सुप्रभात नह जगेंद्राणा, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। सभी संत महात्मा वैज्ञानिक तत्ववेत्ता महापुरुष यही कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुमूल्य है। मनुष्य जीवन बहुमूल्य है, अमूल्य है। इस जीवन का एक एक पल रचनात्मक समाजोपयोगी कार्यों में लगाकर प्रसन्नता, संतोष, शांति से सार्थक करें। वर्तमान का सदुपयोग ही विकास का मूल है, भविष्य का अरुणोदय है। महापुरुष संकेत करते हैं कि भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना, वर्तमान काल अपना है। क्या संकेत करते हैं कि भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है और वर्तमान काल अपना। अक्सर लोग भूतकाल की पिछली पीढ़ियों की मनगढ़ंत या सुनी सुनाई स्थितियाँ परिस्थितियों को सोचकर बखानते हुए अपने को गौरवान्वित अनुभव करते रहते हैं। हमारे बुजुर्ग बड़े जमींदार थे, शासक वर्ग में थे, जिनके पास सैकड़ों बीघा ज़मीन थी, राष्ट्रीय ठाठ-बाट थे, संपूर्ण इलाके में दबदबा था। यही सब यत्र तत्र सर्वत्र बताते रहते। यद्यपि वर्तमान में इनके पास कुछ नहीं। दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का भी सदैव अभाव बना रहता है। स्वयं कर्मण्य, आलसी, कुसंगी, कुत्सित विचारों से भरे। ऐसे में भूतकाल की बातों को सोचने विचारने कहने से क्या लाभ? भूतकाल से तो कुछ सीख लेना ही श्रेयस्कर है। हर पल बीते हुए के बारे में ये सोचने से पीड़ा, पश्चाताप, हर्ष एवं विषाद, परस्पर विरोधाभासी भावना ही पनपती है। हम लोग ऋषियों के वंशज हैं। कात्यायन, शांडिल्य, कश्यप इत्यादि ऋषियों के नाम पर ही हमारे गोत्र हैं। इस बात पर हम सब गौरव अनुभव करते हैं, फूले नहीं समाते हैं कि क्या वर्तमान में गोत्रीय ऋषियों के दिव्य गुण, कर्म, स्वभाव हम धारण करते हैं। उनके समान त्याग, तपस्या, समता, सहयोग, सरलता, संयम, सहिष्णुता, संतोष, प्रेम इत्यादि हमारी जीवनचर्या में, जीवन शैली में दूर दूर तक देखने को मिलते हैं। क्या? त्याग, तपस्या, समता, सहयोग, सरलता, संयम, सहिष्णुता, संतोष, प्रेम क्या हमारी जीवन शैली में, जीवनचर्या में दूर दूर तक देखने को मिलते हैं? हम इस दंभ में बैठे हैं कि हम अमुक ऋषि के वंशज हैं, हम बड़े हैं। ऐसे क्षुद्र संकीर्ण बड़पट का अब कोई अर्थ नहीं। हम सबको भूतकाल की उपलब्धियों से शिक्षा ही ग्रहण करनी है और स्थान, काल, परिस्थिति के अनुरूप सहज नीतिगत जीवन दर्शन एवं दृष्टिकोण का चयन करके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक एवं आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसरगामी कदम उठाना आज की अनिवार्यता है। हमारे बीच में अनेक लोग ऐसे भी मिलेंगे जो प्रतिदिन बड़ी बड़ी योजनाएं भविष्य के लिए बनाते रहते हैं। दिवा स्वप्न देखा करते हैं, इतना धन हो तो हम व्यवसाय हम इच्छा कर सकते हैं, इसमें अधिक लाभ, इससे उसमें अधिक लाभ। करना कुछ नहीं है। यदि वे छोटा मोटा कार्य भी करते हैं तो अस्त व्यस्तता एवं उदासीनता से करते हैं। अपने भाग्य को कोसते रहते हैं या अपने संबंधी में या मित्रों की निंदा आलोचना करते रहते हैं। छोटी नौकरी वे करना नहीं चाहते, करते भी हैं तो चोरी करके धनी बनना चाहते हैं। इस संदर्भ में एक कहानी याद आ गई कि शेख चिल्ली नाम का एक व्यक्ति एक बार गाँव में मटकी में दही लेकर शहर की ओर बेचने निकला। एक हाथ सिर की मटकी पर, एक हाथ में डंडा। कुछ दूर चला ही था कि भविष्य की योजनाओं के विचार मन में कौंधने लगे। आज दही बेचकर कल 2 मटकी दही लाऊंगा, प्रतिदिन की बचत जमा करके भैंस खरीदूंगा, एक अच्छी डेयरी चलाऊंगा, फिर अपनी एक अच्छी शादी करूंगा। यदि औरत कामचोर निकली तो दूसरी शादी कर लूँगा। दोनों के बच्चे होंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा, उनको तो बड़ा अधिकारी बनाना ही है। फिर अच्छा बंगला, कार आदि सभी सुविधाओं की व्यवस्था करूँगा। जब वे औरतें आपस में लड़ेंगी तो उन्हें समझाऊँगा, फिर भी लड़ेंगे और नहीं मानेंगी तो मटकी से हाथ हटाकर दोनों हाथों से डंडा पकड़कर इस प्रकार डंडे से दोनों को पीट पीट कर ठीक कर दूँगा। अविलंब सर से मटकी ज़मीन पर गिरकर टूट जाती है, दही चारों ओर फैल जाता है। अब शेख चिल्ली को होश आता है, वो ज़मीन पर बैठकर पश्चाताप करने लगता है। कबीर साहब कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता, काम बिगाड़े अपना जग में हो दशा। तो समाज में ऐसे शेख चिल्ली अनेक हैं जो भविष्य की निरर्थक योजनाएं बनाते एवं दिवा स्वप्न दिखाए करते हैं। दुर्लभ जीवन का अमूल्य समय गंवाकर रोते बिलखते छटपटाते हैं।
एवं परिजनों को भी दुखी करते रहते हैं। यद्यपि किसी भी कार्य के प्रारंभ में योजना तो बनानी ही पड़ती है, फिर अपनी क्षमता, योग्यता एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही निष्ठापूर्वक सजगता से क्रमानुगत कार्य संपन्न करना होता है। इसमें आलस्य, प्रमाद, उदासीनता एवं गैर जिम्मेदारी के लिए कोई स्थान नहीं है। तो वर्तमान सबसे मूल्यवान समय है, इसके एक एक क्षण का सदुपयोग करना है। शुभ कार्य में देरी कैसी? अपनी शक्ति सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास रखकर पुरुषार्थ के बल पर ही जीवन यात्रा में सभी को उतरना अभीष्ट है। जीवन का मूल मंत्र न्यायोचित धर्मानुकूल पुरुषार्थ ही है। जीवन तो जीना ही है, चाहे हंस के जिए या रो के जिए, चाहे कुड़ के जिए चाहे चिढ़ के जिए। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो जीवन को संपूर्णता से जीने और प्रसन्न रहने का प्रथम मूल मंत्र तो यही है कि वर्तमान को सलीके से जीना सीखें। आज की समस्या क्या है, इसका समाधान क्या और कैसे हो सकता है, इस बात पर ही पूरा ध्यान रखा जाए। अपने दृष्टिकोण में सटीक परिवर्तन करके योजनाबद्ध तरीके से निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन में जुटकर कार्य निष्पादन में ही मगन हो जाना है। तो जीवन साधना के सूत्र क्या हैं? देखिए, योजनाबद्धता। मनुष्य योनि कर्म योनि है। जीवन में सभी को कर्तव्य तो करना ही है, अतः जीवन शैली योजनाबद्ध तो होनी चाहिए। अपनी क्षमता एवं योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर किसी कार्य के संपादन हेतु आगे आए एवं एक ही समय में एक ही काम को हाथ में लें। समय समुचित सदुपयोग हो, ये भी ध्यान रखा जाए। सहजता, सरलता। कॉलेज या कार्यालय में या कंपनी या अपने कार्यस्थल में समय से पहुँचें। सबका अभिवादन करते स्वीकारते हुए अपना कार्य आरंभ कर दें। प्राथमिकता के आधार पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर मुस्कुराते हुए कार्य संपादन में लग जाएं। आवश्यकता अनुसार एक दूसरे को सहयोग एवं सुझाव देते रहें। कोई कार्य छोटा नहीं, प्रत्येक कार्य को अपना महत्व है। अपनी क्षमता, योग्यता, आयु और समय के अनुरूप जो भी कार्य मिले उसे ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी से निष्पादित किया जाए। कर्तव्य निष्ठा। आय का सदुपयोग। जो भी आय अर्जित हो उसके व्यय करने में सतर्कता अनिवार्य है। महावर का बजट बनाकर व्यय करें, साथ ही कुछ बचत भी करें। गुरुदेव के लिए भी कुछ 10% राशि निकालें। व्यस्त रहें, मस्त रहें। प्रत्येक कार्य का समय निर्धारित कर लें। दिनचर्या अस्त व्यस्त ना हो। जो समय बचे उसमें बागवानी, संगीत, स्वाध्याय, भजन गुनगुनाना, जप, जिसमें खाली समय उस समय तल्लीन होने की आदत डालें। अर्थात मन को खाली ना छोड़ें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। दुर्व्यसनों से बचें। आजकल अनेक प्रकार के नशों का प्रचलन हो गया है। सभी से मधुर व्यवहार करें। मन, वचन एवं कर्म से छोटे बड़े सभी के व्यवहार में मधुरता हो। सहिष्णुता। घर परिवार में, समाज में व्यक्तियों की रुचियाँ, अभिरुचियाँ, विचार, मत, पंथ आदि में स्तर के आधार अंतर तो होता ही है। सभी के मानसिक बौद्धिक विकास भी असमान है। सबको साथ लेकर चलें। जियो और जीने दो वाले सिद्धांत पर दलित, असहाय, निराश्रित, अपाहिज एवं अत्यंत गरीबों की जहाँ तक संभव हो सके मन, वचन, कर्म से सहयोग एवं सहायता करते रहें। किसी को किसी भी रूप में हानि पहुँचाने या सताने से बचते रहें। तो भाव ये है कि हमारे किसी भी कार्य व व्यवहार से किसी के दिल को ठेस ना लगे, वह अंतःकरण से दुखी ना होने पाए। बस वो भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न। प्रबंध की उत्तरदायित्व हो। मालिक तो इष्ट परमात्मा साहब जी को सब के अति निकट है। स्वयं निश्चिंत होकर रहना है, फिर तो मौज मंगल ही मंगल है। जो उत्तरदायित्व मिले उसको ईमानदारी, जिम्मेदारी से निर्वहन करें। जीवन का कोई भी समस्या कितनी भी जटिल एवं गंभीर क्यों ना हो, अपनी हिम्मत बनाए रखें। समस्या का समाधान यथासंभव यथा समय अवश्य होगा। यदि आपका मनोबल प्रबल, संकल्प दृढ़ है तो प्रतिकूलता की स्वतः अनुकूलता में बदल जाएगी। दृष्टिकोण परिष्कार हो, ध्यान करें, प्रतिदिन का टहलना हो, समर्थ सद्गुरु का संरक्षण हो। समर्थ सद्गुरु के प्रत्यक्ष परोक्ष सानिध्य में रहने से अनेक आपत्तियाँ विपत्तियाँ बहुत हल्की एवं क्षणिक होकर निकल जाती हैं और सत्संगी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। सभी कार्य समय पर बिना किसी अवरोध के होते चले जाते हैं। सुख शांति भी सदैव बनी रहती है। तो सबल आत्मसंबल हो। जीवन की कोई भी समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना हो, अपनी हिम्मत बनाए रखिए। गुरुदेव को समर्पित होकर रहिए। प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर ध्यान में बैठकर दिन भर मन शांत, सजग, प्रसन्न एवं उमंग भरा रहता है। सुबह ही ध्यान कीजिए। समर्थ सद्गुरु के प्रत्यक्ष परोक्ष सानिध्य में रहने से सारी आपत्तियां दूर हो जाती हैं। सदैव अपने गुरुदेव को समर्पित करके रहिए।